हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन। फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को वो लेक्चर्स बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं IUPAC नेम्स की। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 8.2.2 विच इज़ IUPAC नेम्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो IUPAC है ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है। ठीक है, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, सो फुल फॉर्म IUPAC की क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये IUPAC है क्या चीज़, क्या बला है ये? ठीक है, किसनों कहते हैं ऐसी IUPAC। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि IUPAC जो है ना ये एक इंटरनेशनल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो जिसका पर्पज़ क्या है? बेसिकली जिसका पर्पज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इदारा कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देता है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अब कि व्हाट इज़ IUPAC। क्लियर? सो यहाँ पर सबसे पहले हम IUPAC नेम्स में कुछ हम इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? इन 1889 the solution for naming the organic compounds systematically was sought by International Chemical Congress। ओके, इन 1889 में बेसिकली इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने सिस्टमेटिकली एक सिस्टम के तहत, एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का सोल्यूशन मांगा। ठीक है, सोल्यूशन तलब किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर? ए रिपोर्ट वाज एक्सेप्टेड in 1892 in Geneva, but it was found incomplete। ठीक है, जब
इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का सलूशन मांगा, तब एक रिपोर्ट सबमिट करवाई गई 1892 में, जो कि एक्सेप्ट भी हो गई थी। कहाँ पर? इन जिनेवा। बट इट वाज फाउंड इनकम्प्लीट। लेकिन वो रिपोर्ट क्या थी? अधूरी थी। उसमें प्रॉपरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के रूल्स के बारे में नहीं बताया गया था। फिर क्या हुआ? फिर इन 1930 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, जिसको आप क्या बोलते हैं? IUC। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की क्या है? IUC गेव ए मॉडिफाइड रिपोर्ट which is also referred as लीज रूल्स। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने एक मॉडिफाइड मीन्स के तरमीम शुदा रिपोर्ट पेश की, विच इज़ आल्सो रेफर्ड एज लीज रूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीज रूल्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी, देन दिस रिपोर्ट was further modified। उस रिपोर्ट को फर्दर उसमें तरमीम की गई, उसको मॉडिफाई किया गया बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? IUPAC। इन 1947। अब 1930 में जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी, उसको फर्दर मॉडिफाई किया गया 1947 में बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक हो गया? अच्छा, 1947 के बाद ना IUPAC ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के रूल्स से मुतालिक बहुत सी रिपोर्ट्स वक्त के साथ साथ जारी करता रहा। ठीक हो गया? द मोस्ट recent report published in 1979। ठीक है, जो रिसेंटली, जो हाल ही में जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है, वो कौन से ईयर में करवाई गई है? 1979 में। ठीक है, अब देखें, अब इन रिपोर्ट्स में बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के रूल्स बताए गए। ठीक है, उन रूल्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है बेसिकली, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, सो हम इसको हेडिंग दे देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। अब जो बेसिक रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है IUPAC का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के हवाले से? कि जी ईच डिफरेंट
compound should have a different name। ठीक है, सो ये है प्रिंसिपल ऑफ आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का कि ईच डिफरेंट कंपाउंड, हर मुख्तलिफ कंपाउंड शुड हैव ए डिफरेंट नेम, उनका नाम भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स के मुख्तलिफ कंपाउंड्स का जो नाम होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल देखें ना, कॉमन सी एक एग्जांपल है, लाइक हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, CH4। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली मीथेन का फार्मूला है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मीथेन। अब आप इसको इथेन नहीं बोल सकते, ठीक है, जैसे इथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C2H6। सो इथेन का फार्मूला आ जाएगा C2H6। सो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इथेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ़ कार्बन को देखकर आपको इतना नाम पता चलता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि हमने एन लगाना है, ईन लगाना है या वाइन लगाना है। ठीक है, सो ओवरऑल ये आपको समझ आ गया होगा प्रिंसिपल कि हर कंपाउंड का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सो अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आईयूपैक ने कितने मतलब कंपाउंड्स को नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए फॉर द MCQs। The IUPAC system provides different names for more than 7 million known organic compounds। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आईयूपैक सिस्टम है उसने बेसिकली 7 मिलियन मीन्स के 70 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिए जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम, राइट। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।